आलोक आईएएस अकेडमी चैनल में स्वागत है दोस्तों। आज का टॉपिक मैंने लिया है भारत में पेरेंटिंग को लेकर के, या यूपीएससी की जब तैयारी करते हैं या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो उसमें आपके माता पिता का क्या योगदान है, या यूँ कहें कि आपके माता पिता आपके जीवन में कैसी भूमिका निभा सकते हैं। इस टॉपिक क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वीडियो न केवल हमारे विद्यार्थियों के लिए इसको समर्पित है बल्कि उन विद्यार्थियों के माता पिता के लिए भी समर्पित है जिनके बच्चे सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं। बच्चों, ये बात जानना जरूरी है कि आप जो सोच रहे हैं, आपको लगता है कि आप सोच रहे हैं, बशर्ते कि अगर उसकी गहराई में हम चिंतन करने जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें पता चलता है कि वो चिंतन हमारे डीएनए में पहले से हमारे माता पिता ने इंजेक्ट किया हुआ था। इसका क्या मतलब निकला? इसका मतलब ये निकला कि जैसे आप जज बनना चाहते हैं या आईएएस बनना चाहते हैं तो आपको लगता है कि ये आप सोच रहे होते हैं, जबकि होता क्या है कि कहीं ना कहीं आपके पिता ने उन्हें एक सपना देखा हो और वो किसी वजह से जीवन की उन परिस्थितियों में उनको पूरा न कर पा रहे हो तो आप उन्हें पूरा करने जा रहे हो। क्योंकि मनुष्य क्या है, डीएनए का जो इस क्रम है आगे बढ़ता चला जा रहा है, यानी हम पिछली मिनिमम 7 पीढ़ियों के डीएनए को आगे बढ़ा रहे होते हैं। यूपीएससी की तैयारी, क्योंकि भारत में सिविल सेवा की तैयारी ये लगभग हर एक ग्रेजुएट का स्वप्न होता है, मैंने पहले बताया। तो हमारे माता पिता अगर ग्रेजुएट हैं या घर में कोई दूसरा ग्रेजुएट है और उन्होंने केवल स्वप्न देखा कि हम काश हमें मौका मिला होता तो हम आईएएस की तैयारी करते, वो चीज़ भी आपको डीएनए से मिल सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हम हैं वो हम सिर्फ अपने चिंतन की वजह से नहीं होते हैं, हमारे पिछले 5-7 पीढ़ियों में किसी ने क्या उस तरह का चिंतन किया है, क्या उसमें वो जिया है, उसका इम्पैक्ट भी हमारे जीवन में आता है। दूसरा, हम किस परिवेश में पैदा हुए हैं उसका प्रभाव भी हमारे जीवन में आता है। यूपी और बिहार में तो हम जिस परिवेश में पैदा हुए हैं, हम तो कोशिश यही करते हैं कि अगर हम ग्रेजुएट हैं तो क्यों ना एक बार आईएएस की तैयारी हम करें। हम परिवेश का परिणाम होते हैं और सिविल सेवा में परिवेश का बड़ा महत्व है। इसका तो ये नहीं है कि जो इस परिवेश में नहीं है वो आईएएस नहीं बन सकता। लेकिन आप देखोगे दक्षिण की फिल्मों का हीरो जरूर आईपीएस होता है या आईएएस होता है, क्योंकि साउथ में वैसे समाज में आईएएस आईपीएस का चलन कम है नॉर्थ की तुलना में। नॉर्थ में खासकर यूपी बिहार और इस तरह के जो हरियाणा का जो बेल्ट है, इस बेल्ट में पंजाब भी अब थोड़ा धीरे धीरे शामिल हो रहा है कि यूपी बिहार में सबसे ज़्यादा यहाँ पर ज़्यादा क्रेज़ है। लेकिन फिल्मों में ड्रीम के रूप में आप देखोगे तो दक्षिण की फिल्मों में भी हीरो या तो बहुत ईमानदार आईएएस बनता है या बहुत ईमानदार आईपीएस बनता है। इसका मतलब है कि धीरे धीरे दक्षिण के परिवेश में भी ब्यूरोक्रेसी अपना स्थान बनाने लगी है। वो समाज में जो चिंतन होता है उस चिंतन का परिणाम हमें वहाँ की फिल्मों में भी दिखाई देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं ये केवल हम अपनी इच्छा के लिए की वजह से ही नहीं, अपने सामाजिक परिवेश की वजह से भी हम सिविल सेवा की तैयारी करते हैं। तो यानी सामाजिक परिवेश में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी क्या होती है? आपके अपने माता और पिता, ये सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि सिविल सेवा की तैयारी करने में आपके माता पिता का योगदान बहुत ज़्यादा बड़ा होने वाला है। ये बात भी उतनी ही सत्य है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप सौभाग्यशाली हैं और आपके माता पिता ने कहीं ना कहीं आपको जीन्स में वो स्वप्न दिया है, फिर सामाजिक परिवेश में दिया है, फिर क्या हुआ जब बच्चा सिविल की तैयारी कर रहा है, अब तो आप सिविल की तैयारी में आ ही गए, ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब आप सिविल की तैयारी या तो करने वाले हैं या करना प्रारंभ कर चुके हैं, या आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं और आप संघर्ष कर रहे हैं। इस वीडियो तक पहुंच आपकी ये बात निर्धारित करती है। इसलिए जब आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं मान रहा हूं कि आप एक सीरियस विद्यार्थी हो चुके हैं या आप होने वाले हैं। सीरियस विद्यार्थी की परिभाषा वही है 4500 आवर्स यूपीएससी की तैयारी के लिए सेल्फ स्टडी आप कर चुके हैं। मेरे वीडियो तक पहुंचते पहुंचते इतना समय हो सकता है आपको लग जाए। तो सपोज दैट आप वहाँ तक पहुँच चुके हैं, आपने उस चीज़ों की तरफ चलना शुरू कर दिया है और इस समय आप वीडियो देख रहे हैं, तो उस समय आपके गार्जियन को, आपके माता पिता के लिए क्या, आपके गार्जियन को कैसी पेरेंटिंग करनी चाहिए, इस पर भी वीडियो हम बना रहे हैं। आज मुख्यतः इसी पर हम वीडियो बना रहे हैं। तो उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मान लीजिए कोई माता पिता, जो भी हमारे बच्चे हैं जो सिविल तैयारी कर रहे हैं, उनको कैसी पेरेंटिंग करनी चाहिए, खासकर जब वो सिविल सेवा की तैयारी शुरू कर चुके हैं या सिविल सेवा की तैयारी प्रारंभ कर चुके हैं।
दोस्तों यहाँ पर माता पिता भी एक बड़ा निर्णय, क्योंकि देखिए धन तो माता पिता के पास है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चा घर में पढ़ेगा, घर के बाहर पढ़ेगा, कानपुर में पढ़ेगा, इलाहाबाद में पढ़ेगा, दिल्ली में पढ़ेगा या कहाँ पढ़ेगा, इसका निर्णय धन के पर भी निर्भर करता है। अगर धनाभाव है, आर्थिक रूप से उतने सशक्तता नहीं है, तो निश्चित बात है फिर आप उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके नियरेस्ट पढ़ेंगे। लेकिन अगर धन खर्च करने की स्थिति है और आप उस धन को खर्च करने के लिए माता पिता तत्पर हैं, तो निश्चित बात है आप उस बेहतर जगह पर जाएंगे जहां से आपको आसानी से चीज़ें उपलब्ध हो सके। सिविल सेवा में आपको एनर्जी कम से कम खर्च करना पड़े। यानी देखिए निर्णय की प्रक्रिया में आपके माता पिता का बहुत बड़ा योगदान है। क्यों? क्योंकि धन तो उस समय तो आप धन का अर्जन कर नहीं रहे होते हैं, तो धन तो माता पिता ही देंगे ना आपको, और उनकी कंसेंट के बगैर किसी इंस्टीट्यूट में आप जाकर शामिल नहीं हो सकते। अब धन तभी मिलेगा जब वो इंस्टीट्यूट ब्रांड हो। ब्रांड एक दिन में बनता नहीं, और जो ब्रांड बना है क्या वो वाकई उतना ब्रांडिंग में पढ़ाई कर रहा है? तो बच्चा में रस्साकसी होती, पिता कहते हैं फला इंस्टीट्यूट जाओ, माता पिता कहते हैं इस इंस्टीट्यूट में पढ़िए, बच्चा कहता नहीं फीडबैक तो इस इंस्टीट्यूट का अच्छा है, पापा कहते नहीं क्योंकि बच्चे तो वहाँ से जहाँ सिलेक्ट हुए हैं, अंततः बच्चा वहाँ पढ़ता है जहाँ माता पिता। कभी कभी उसका उल्टा भी होता है कि बच्चा जित पे आ जाता है वो एक अलग मैटर है। सामान्य परिस्थितियों में जिसके माता पिता इतना धन खर्च करते हैं वो इस बात के लिए भी जागरूक होते हैं कि वो धन सही जगह पर जाए। यहाँ से माता पिता की जो है जिम्मेदारी प्रमुख रूप से शुरू होती है, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बनाया है कि कोई जरूरी नहीं कि जो पुरानी संस्था है वो खराब ही हो, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि जो पुरानी संस्था लंबे समय से चली आ रही है वो अच्छी ही हो। इसी तरीके से वाइस वर्सा है कि जो कोई नई संस्था बनी है, अभी भी कभी तो कोई नई संस्था बनेगी ना, तो वो खराब ही हो। जो भी संस्था पुरानी है वो भी तो कभी नई ही थी, और उन्होंने क्या पहले दिन से ही खराब पढ़ाना शुरू कर दिया था, पहले दिन से अच्छा? ऐसा नहीं है। संस्थाएं धीरे धीरे विकास करती हैं, और जो संस्थाएं नई होती हैं मेरा मानना है वो भी अपना पूरा ताकत लगाती है अपने विकास के लिए। तो जो नए लोग होते हैं वो भी अपनी शक्तियों का उपयोग करते हैं। कभी कभी सही भी होता है वो निर्णय नए इंस्टीट्यूट में जाना, कभी सही होता है पुराने इंस्टीट्यूट में पढ़ना। तो इसमें पेरेंटिंग के रूप में आपको क्या करना है, बच्चों के साथ आप उस इंस्टीट्यूट में जाइए, उस इंस्टीट्यूट का इतिहास देखिए, गूगल करना, यानी माता पिता और बच्चे दोनों मिल करके अगर किसी संस्था का चुनाव करें, ये कोचिंग के करते समय। लेकिन अगर कोचिंग आपको पढ़ाना है, सानिया मिर्जा मैंने एक जगह पढ़ा था कहीं, जब 2.5 साल की थी तब उनके माता पिता ने, उनके पेरेंट्स ने अमेरिका में डिसाइड किया था, एक मैच देख रहे थे कि एक दिन हमारी बेटी वहाँ मैच खेलेगी, और उनके फ्लैट फुट थे, पैर फ्लैट फुट थे सानिया मिर्जा के, यानी वो पूरी तरह से फिट नहीं थी खेलने के लिए। फिर उन्होंने स्पेशल उसके लिए जूते बनाए जो फ्लैट फुट की प्रॉब्लम को सॉल्व करें, और अलग से जूते बनवा करके विशेष जूतों के द्वारा अपनी बेटी को खेलना शुरू कराया। और जो एक ड्रीम देखा था जब बेटी उनकी 2.5 साल की थी, तो उन्होंने एक बेहतर पेरेंटिंग की कि उनकी बेटी बड़ी होकर क्या बनेगी, ये 2.5 वर्ष की उम्र में, 2.5 वर्ष की उम्र में उनके माता पिता ने तय कर दिया था। तो अगर ये गार्जियन कोई देख रहे हैं तो सिविल सेवा की तैयारी के लिए, या ये सही गार्जियन तक मेरी बात पहुंचती है, तो सिविल सेवा की तैयारी के लिए सही समय तो 6, 7, 8 से शुरू हो जाता है, जहां आप उसे प्रॉपर पेरेंटिंग दे करके एक ब्यूरोक्रेटिक नज़रिए की तरफ ले जाते हैं। बच्चों को न्यूज़पेपर से जोड़ना, उनके करंट पे उनका इंटरेस्ट क्रिएट करना, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर उनसे वार्ता करना। अगर आप ये कर सकते हैं तो द बेस्ट। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं, मान लीजिए आपका उसमें अप्रोच नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं कि 12 के बाद, 12वीं क्लास के बाद फिर उसे बहुत सारी जगहों पर फाउंडेशन कोर्स चलते हैं, जैसे मैं ही चलाता हूँ, बेसिक कोर्स चलाता हूँ, फिर बच्चों को एडवांस फॉर्म में लेके जाता हूँ। कहीं पर भी ऐसी संस्था, मैं नहीं कह रहा आप मेरे पास ही आए, कहीं पर भी ऐसी संस्था जहाँ बच्चों का पर्सनल केयर हो, वो कोर्सेज उस हिसाब से चल रहे हो, वहाँ पर बच्चों को लेकर, अपने बच्चे को लेके जाइए, वहाँ डालिए, वहाँ के गार्जियन से बात करिए, वहाँ के ऑनर से बात करिए इंस्टीट्यूट के, और उससे उनसे इंटरेक्ट बनाए रखिए, उनसे कांटेक्ट बनाए रखिए। मैंने फ़ोन करिए, क्योंकि बच्चा टीनेजर है, वो 17 ईयर क्रॉस करके आया है, उसको दिशा भ्रमित होने की संभावना थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। तो उस दिशा भ्रम को बचाने का प्रयास गार्जियन अगर करेगा तो बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो टीनेजर बच्चे को जब आप सिविल सेवा की तरफ डाल देते हैं तो उसे 3-4 साल का समय मिल जाता है सिविल सेवा की तैयारी। वो समय
उनको गलतियों को ठीक करने में, अपने नॉलेज को अपग्रेड करने में, अपनी बात को एक्सप्रेस करने में वो टीचर और वो बच्चे और आप तीनों मिल करके एक ट्रायंगल का निर्माण करके फिर एक अपने बच्चे को एक नई दिशा प्रदान कर सकते हैं। दोस्तों, ये इस तरीके से अगर पेरेंटिंग की जाए, न पेरेंटिंग का सिर्फ इतना मतलब नहीं है कि आपने आधाधुन पैसे दे दिए, अच्छे कपड़े दे दिए, अगर चलने के लिए 2 व्हीलर या 4 व्हीलर दे दिया। ये आप उनको सुविधाएं दे रहे हैं। बच्चा टीनेजर है, हल्की एज में है, वो दुनिया को आपसे कम जानता है। तो जैसे छोटे में हम अपने बच्चों की केयर करते हैं कि कहीं गिर ना जाए, कहीं गलत दोस्त के पास ना चला जाए, वैसे थोड़ा बड़े होने पर भी सिविल सेवा की तैयारी कराने में भी आपको मदद करनी चाहिए। अगर आप वो मदद प्रदान कर देते हैं, उनको केयर करते हैं, उनको देख रेख रखते हैं, सही इंस्टीट्यूट तक ले जाने में उनकी मदद करते हैं, बच्चे प्रॉपरली सही पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं ये जरूर देखिए, मोबाइल का उपयोग दुरुपयोग कर रहे हैं कि नहीं, इस पर वॉचफुल रहिए। और उनको बच्चों को लगते रहना चाहिए कि नहीं, माता पिता हमें केवल कोचिंग में डालकर ही फ्री नहीं होंगे, वो हमें वॉचफुल है। और देखो कि बाद में वही बच्चे आपको थैंक यू मम्मा, थैंक यू पापा कहते घूमेंगे जब वो सिलेक्ट हो जाएंगे, या जब वो टीनेजर की एज से बाहर निकल के आएंगे और जब वो मैच्योर हो जाएंगे, तब उन्हें ये एहसास होगा कि आपने उनके साथ कितना बेहतर काम किया। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मेरे जो उम्र के या मुझसे जो सीनियर हैं, जो गार्जियन हैं, हम सब उसी एज में, हमारे बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं और हमें उन्हें वो गार्जियनशिप देनी है। तो एज ए पेरेंट आपको केवल धन नहीं खर्च करना, धन तो खर्च करना ही आप माता पिता हैं, धन के साथ साथ आपका कमिटमेंट, आपकी कंसर्न, आपकी केयर, आपकी मैच्योरिटी, ये सारी चीज़ें भी बच्चों को चाहिए। उस समय उस एज में बच्चों को थोड़ा बुरा लगेगा, लगने दीजिए। जब वो थोड़े बड़े हो जाएंगे उनको थोड़ी अक्ल आएगी। जैसे मैं इंस्टीट्यूट में मैं बच्चों को साथ सख्त रहता हूँ, बुरा मानते हैं मेरे बच्चे उनसे, सर बहुत सख्ती करते हैं, लेकिन बाद में पीठ पीछे भले मुझसे नाराज होते हो, लेकिन पीठ पीछे थैंक यू भी कहते हैं, सर मैं नहीं, वो वाला नाराज, वो वाला। थोड़े थोड़े सब नाराज होते हैं, लेकिन डायरेक्टली मुझसे कोई नहीं कहता कि सर मैं आपकी इस बात से नाराज हूँ, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं नाराजगी मोल लेता हूँ, रिस्क लेता हूँ। क्योंकि फी लेने वाला टीचर क्यों आपको नाराज करेगा? गार्जियन नाराज करता है कि नाराज होते तो वो लोग कहाँ जाओगे छोड़ के उनको। तो एज ए टीचर, एज ए गार्जियन, मैं अपने विद्यार्थियों से अपने अधिकारों को बढ़ा लेता हूँ और उस सीमा तक मैं उनसे नाराज होता हूँ जिस सीमा तक हो सकता है हमारे उनके संबंध टूट जाने का खतरा रहता हूँ। तो मुझे लगता है कि जो विद्यार्थी मुझसे संबंध खत्म करके जा रहा है वो इतनी मेरी डांट भी बर्दाश्त नहीं कर सकता अपने उस ड्रीम के लिए, तो फिर उसका ड्रीम कमज़ोर है, इस बात को जानना होगा और मैं उसे जाने देता हूँ। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो गए हैं मुझे छोड़कर, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो मेरी डांट को बर्दाश्त किए हैं और अपडेट करके सिलेक्ट होकर के गए हैं। तो ये सारी चीज़ें बीच के एक संतुलन में हैं। तो एज ए टीचर मैं गार्जियन का रोल भी अदा करता हूँ। तो आप माता पिता होने के पास आपके पास ज़्यादा अधिकार हैं, तो आप भी उनके गार्जियन बन करके उन पर नज़र रखिए, उनको सिविल सेवा की तैयारी के रूप में पूरा खुला मत छोड़ दीजिए, क्योंकि है तो आपके बच्चे ही और आपसे छोटे हैं, आपसे कम दुनिया उन्होंने देखा है, तो आपसे ज़्यादा गलती वो करेंगे, आप न्यूनतम गलती करें। तो ये वीडियो मैं उन गार्जियन के लिए समर्पित कर रहा हूँ। इसकी फिर मैं अलग अलग सीरीज भी बनाऊंगा कि कैसे बेहतर पेरेंटिंग करें गार्जियंस। आज मैंने बताया कि एक हल्का सा सहयोग कैसे करें बच्चों को, जिससे वो बेहतर कल की तरफ जो है वो अपने जीवन को आगे ले जा सके आपके सहयोग से। और बाद में आपको थैंक यू बोले, थैंक यू मामा, थैंक यू पापा। जब बच्चे ऐसे कहते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। और जब बच्चे कहते हैं आपने मुझे डांटा क्यों नहीं, काश आपने मुझे उस समय डांट दिया होता तो मेरी ज़िंदगी ये खराब ना होती। आप उम्मीद है आप अपने बच्चे को ये मौका नहीं देंगे कहने के लिए कि काश आपने मुझे डांटा होता। बस आज मेरे वीडियो बनाने के यही उद्देश्य था। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो हमारे उन जो सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके माता पिता को और उन बच्चों को भी कहीं न कहीं हेल्प प्रदान करेंगे, मदद प्रदान करेंगे, जिससे वो अपने लक्ष्य की तरफ, अपने स्वप्न की तरफ आगे बढ़ने में अपना सतत जो है 100% प्रयास को वो सफल कर सकें, उसे लागू कर सकें और अपने डिस्ट्रैक्शन से, भटकाव से बच सकें। दोस्तों, आज मैं अपनी बात ये समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।